केंद्र सरकार में राज्य मंत्री संजीव बालियान पिछली 2 बार से मुजफ्फरनगर लोकसभा के सांसद हैं और अब की तीसरी बार भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। इस लोकसभा में एक सीट मेरठ जिले की है जिसका नाम है सरधना। ये विधानसभा सीट है और यहाँ पर जो सोम चौबीसी है उसमें ठाकुरों के 24 गांव हैं, वर्तमान में 28 हैं, लेकिन इसको चौबीसी बोला जाता है। यहाँ पर चुनाव क्या है, मूड क्या है जनता का, मतदाता क्या सोच रहा है, उसके मुद्दे क्या हैं, मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के खेड़ा गांव में कुछ ग्रामीण जुटे हैं। बात करेंगे उनसे। आपसे शुरू करे ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयपाल सिंह है। अच्छा, ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि गांव में साफ सफाई तक तो है नहीं, तो किस तरह का मन है इस बार चुनाव में? भाई साथ तो हैं बीजेपी के, सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस विधानसभा में, लोकसभा में मुजफ्फरनगर पे बालियान जी तीसरे बार आ रहे। 2 बार उन्होंने यहाँ कुछ नहीं कर पाए, क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाए से मतलब? कुछ नहीं करना, सड़क नहीं, अस्पताल नहीं, डांगरों का, ऐसी समस्या छोटी मोटी बहुत है यहाँ जिसे हम नहीं कर पाए। अच्छा, अब क्या मन बन रहा है हमारा, शेर सिंह ठाकुर आ रहे हैं हमारे, अब का वोट का प्रोग्राम उनका है हमारा, क्योंकि हम जट को वोट देते आ रहे हैं, हमारा कोई कैंडिडेट अब तक है ही नहीं। इसलिए हम तो साफ स्पष्ट में कह रहे शेर सिंह राणा के साथ हैं, उन्हें विजय बनाएंगे। शेर सिंह राणा कौन सी पार्टी से? ये है राष्ट्र जनलोक पार्टी। तो अब की बार छोड़ देंगे बीजेपी को? बीजेपी को विलय करवाएंगे, उनका जिता के भेजेंगे, विलय करवाएंगे बीजेपी में। अरे अब तो नॉमिनेशन भी हो गया, आप कहाँ टिकट विकट थोड़ा ही होगा। निर्दल लड़ेंगे वे। अच्छा, निर्दल लड़ेंगे, टिकट तो उन्हें मिला ही नहीं। तो ठाकुर को टिकट दिया ही नहीं, सीटों पर बताओ कौन सी टिकट है ठाकुर को, कौन से भी नहीं। कहीं ठाकुरों को टिकट नहीं दिया, ऐसा आरोप? ऐसा है जी, ये सरधना विधानसभा उस समय से भाजपा के साथ थी जब भाजपा की 2 सीट होती थी। आप इसका इतिहास उठा के देखो, माननीय रविंदर पुनीर जी, अमरपाल जी लगातार इस विधानसभा से जीतते आ रहे थे। लेकिन ठाकुरों में इस बार बहुत आक्रोश है। किस बात का? ठाकुरों को टिकट ना मिलने के कारण। हमारे यहाँ पहले अजीत सिंह जी रहते थे, तब हमारा लास्ट गांव था बागपत का। अब वे हैं संजीव बालियान जी, तो मुजफ्फरनगर का लास्ट गांव है। तो विकास नाम की कोई यहाँ चीज़ नहीं है। अछूते पड़े हुए, अछूते पड़े हैं, ऐसे ऐसे जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम लोग चले गए हों। तो विकास यहाँ नहीं है। और ये गांव ऐसा है जी, जिनका बच्चा भाजपा से जुड़ा आदमी था, लेकिन लोगों में आज आक्रोश है इस बात का कि लगातार हम भाजपा को वोट देते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। दूसरा ये भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जितना ठाकुर था सबके टिकट काट दिए उन्होंने। तो एक खाली इसी विधानसभा में ठाकुरों में आक्रोश नहीं है, पूरे जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठाकुर हैं सबके अंदर आक्रोश है। ऐसा क्या कोई हमारे अंदर आदमी नहीं है जो चुनाव नहीं लड़ सकता? तो ये बात जो ठाकुरों में जो आक्रोश है टिकट कटने की वजह से, ये मतलब हाल ही में निकली है कि चल रहा है अंदर? ये अंदर ये ऐसा होता है जी, आग जब जलती है तो उसके ऊपर राख पड़ी रहती है, लेकिन अब उसको उखाड़ो तो उसमें से आग निकलती है। ये कंडीशन इस 24 की थी। बहुत इंतजार कर रहे थे, शायद हमारे किसी ठाकुर का सहारनपुर से, गाजियाबाद से या मुजफ्फरनगर से कहीं से टिकट होगा तो हमारा कहीं जाने का, वो हम तो कहीं के छोड़े ही नहीं उन्होंने। ना जरूरत है भाजपा को ठाकुरों की। अच्छा, आते नहीं है बालियान? हम हरिंदर मलिक के भी पक्ष में नहीं है। ये बताएं आपको, अभी 2013 की कहानी है, हमारे ऊपर गोलियां चलवाई वही समाजवादी पार्टी थी जिसके मुकदमे हम आज तक झेल रहे हैं। मैं खुद 40,000 में दूसरा वकील करके आया हूँ। दंगों की बात कर रहे हैं? दंगों की बात का मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। हम समाजवादी पार्टी को भी वोट देने वाले नहीं है, लेकिन जो वो आक्रोश है, इस वजह से भाजपा से नाराजगी है। अब भाजपा के नेताओं में कितनी ताकत है इस नाराजगी को दूर करने की, ये वक्त बताएगा। आते हैं वैसे, ये 5 साल में आए तो होंगे बालियान? आते हैं। 10 साल तक मेरा कोई नहीं आया जी, और बदले में क्या मिला जी? युवा को और उन पे केस और हो गए जी उन पे जी। अभी काले झंडे काले झंडे कोई किसी को भी दिखा सके जी। आज तो नौजवान पे कम से कम 100 लड़कों पे केस हो रहे जी, जिनके नोटिस चार्जशीट हुई धरी जी। बालियान को दिखाए थे काले झंडे? ये बालियान को जी। अच्छा, हाँ जी, जिसे तो कोई भी दिखा सके जी। और नौजवान को यहाँ खेड़ा गांव में जी कम से कम 150 बच्चों पे वो धरे जी। रोजगार की जगह जी क्या मिला? केस मिला जी। 10 साल तक आज तक हमें किसी ने नहीं देखा जी।
हम खुल के जी उस साइकिल पे वोट देंगे जी। हाँ, पूरा गांव पर साइकिल पे जी 24 थी जी पूरी जी। हरिंदर मलिक को दे रहे जी। एमपी को काले झंडे दिखाए तो मुकदमा हो गया जी। जब पहली बार तो ये आई नहीं हरिंदर मलिक को दे रहे जी। इधर अब आए थे तो कुछ विरोध किया बच्चों ने, तो उसका उन पे केस कर दिए गए हैं। मैं विचार नहीं दे और रहे यहाँ जी। भाजपा का पूरा विरोध है जी। एमपी को काले झंडे क्यों दिखाए थे? एमपी को इसलिए दिखाई क्योंकि भर्ती में जो घोटाला हुआ घोटाले की जी। जो दो युवाओं का, उससे नाराज थे लोग। भर्ती काहे की भर्ती? फौज की भर्ती, जो आर्मी की भर्ती हुई है, उसमें युवाओं को धोखा मिला। वहाँ से उससे एमपी का क्या लेना देना? उन्होंने कराया, वहाँ पे उनका नाम आया हुआ है मुजफ्फरनगर में। नगर में जी। वही अग्निवीर वाली अग्निवीर भर्ती हाँ जी, में। अग्निवीर जी। उसमें कैसे घोटाला हुआ? बच्चों को उसमें जी गंजे वहाँ करा के बैठा दिया गया जी। अपने बच्चों को जी, अपने बच्चों को ग्राउंड में गंजे करा के बैठा दिया गया जी। जो गंजे आओगे वही आओगे, और बाकी तो सब वो हैं। किसान को ही बताता है रहा, बाकी तो एक जाति किसान है तो क्या बताओ। किसान तो और भी हैं, किसान और नहीं क्या, और ये विकास सब के इनकी किसान राय हैं। जी। ऐसा नहीं है कि एक जाति किसान है। ये तो बड़ा खतरनाक सा रहस्योद्घाटन हो रहा है। जी ऐसा ही है जी, इसमें कोई गलत नहीं कह रहे, ये सब भाई सही कह रहे। अच्छा, बीजेपी का पूरा विरोध है। तो 24 में से कोई लड़का नहीं गया अग्निवीर बनने? बहुत गए थे भरने के लिए, कब फर्क मर गया बेचारा, आत्महत्या कर ली उसने आके। फिर जब वहाँ उन्होंने पक्षपात देखा, किसने कर लिया आत्महत्या? कब साड़ का लड़का था, जवान नौजवान केला लड़का था माँ बाप के। हाँ, इसी बैटर में करी उसने। हाँ, दो लोगों ने हमारे यहाँ पे आत्महत्या करी है। एक मूलचंद जी का लड़का था और एक रघुनाथ जी का था और कपसाड़ का था। क्योंकि इन्होंने कि यहाँ पे पक्षपात बहुत चल रहा है, कि यहाँ तो जाटवाद चल रहा है, कि जाट लैंड और जाट लैंड के करते हुए कि राजपूतों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि किसान जाट है, ये तो राजपूत तो कुछ नहीं है, और राजपूत के लिए कुछ है भी नहीं यहाँ पे कि उसको कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। जो कि पार्टी बनाई है, वोट देंगे, एक वोट राजपूत देगा, मुजफ्फरनगर का हो या इस विधानसभा का हो, राणा जी को वोट मिलेंगी। यहाँ तो जी शेर सिंह राणा के लिए ही दरवाजे खुले हैं, वो ही हमारा मुद्दा उठाए। पीछे तो हरेंद्र मलिक का भी नाम। नहीं, वो उनके भी विचार हैं कि वो हरेंद्र मलिक के साथ भी कोई एक आधा आदमी जुड़ता है कि हाँ, पर क्या है कि हम जो शेर सिंह राणा के साथ हैं और शेर सिंह राणा के साथ ही रहेंगे जहाँ वो कहेंगे, क्योंकि वे ही हमारे मुद्दे उठा सकते हैं। और यहाँ की कोई ठाकुर भी बन जाए, किसी ने हमारा मुद्दा नहीं उठाया। या तो कंगना रनावत उठा सकती है और यहाँ की शेर सिंह राणा, कंगना रनौत उठा सकती है। हाँ, कंगना रनावत हमारा मुद्दा उठा सकती है या शेर सिंह उठा सकता है। हिमाचल में जाली, क्योंकि एक शेर सिंह ही है जो कि हमारे यहाँ इलाके के मुद्दों को उठा के। कंगना रनौत पे इतना विश्वास कैसे है, ये बताओ? क्योंकि वो हमारे लिए उसने की जो हमने उसके ट्वीट देखे हैं कि, और जो उसने कहा कि क्योंकि हमारी स्थिति यहाँ पे कोई 2 बीघे का काश्तकार है, कोई 4 बीघा काश्तकार है। इनको ब्लॉक में आज तक कोई सुविधा मिली हो, ब्लॉक की कोई सुविधा एक भी गिनवा दो हमारे को कि हम। मैं तो मुजफ्फरनगर से अगर बीजेपी कंगना रनौत को उतार देती तो ठीक रहता। हाँ, ठीक रहता, कंगना रनावत भी ठीक रहता। और यहाँ ना तो कोई ब्लॉक की सुविधा मिलती इन गाँव वासियों किसी को। आप जानते हैं? हाँ क्यों नहीं, अभिनेत्री नहीं है हमारी, काम है उसके। देख अभी हमारी सरकार ने क्या हाल करा उसका, आपको पता होगा। उसके मकान भी तोड़वा दिए, भगा दी वहाँ से, सम्मान कहाँ मिला? ये सब आपको मालूम है? अरे कैसी बात कर रहे हैं, मालूम क्यों ना होगा? देखते हो टीवी हाँ पे? खूब। तुम यहाँ उतारवा दो, जिता के भेज देंगे वादा। यहाँ सरजना पे? हाँ, इस पे लोकसभा पे, विधानसभा की बात नहीं कर रहे हम लोग। कंगना रनौत की डिमांड हो रही है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं है, किसी ठाकुर को उन्होंने टिकट नहीं दिया। एक वीके सिंह थे, उनका भी टिकट काट दिया। उम्र के हिसाब से अगर टिकट काटना था तो मोदी जी को भी फार्म नहीं बनना था। मोदी जी से छोटे हैं वे, मोदी जी से छोटा। हाँ, वीके सिंह जी, उनका जो टिकट उम्र के हिसाब से काटा गया ना, तो मोदी जी का भी कटना था। उन्होंने अपना फार्म भर लिया। मध्य प्रदेश में से एक ठाकुर को टिकट मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 0। यूपी में किसी को नहीं दिया? 0, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 0। ये खड़े हमारे पीछे सब ये कट्टर समर्थक हैं, कट्टर हिंदू। ये जब आज भी विरोध हैं। एक हिमाचल में दिया कंगना रनौत। अब वो हिमाचल पे यहाँ पे आओगे क्या करना, उसे कहीं दे दो टिकट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ना दिया। हिमाचल ये मान के चल रहे हैं अगर वो यहाँ से आए तो जिता देंगे। अब आने की तो नहीं नॉमिनेशन हो गई।
अब कहाँ से आ जाएगी वो? ठाकुर तो यहाँ भी होता है, उन्हें देते टिकट क्या? बार बार एक कुछ भेज रहे, बार बार एक ही दे रहे जी। ये तो गलत है ना बीजेपी का। और जब उसका विरोध है, जब किसी का विरोध हो रहा है फिर भी तो टिकट दे रहे हैं आप लोकसभा ये का। बताओ कि अब जैसे अभी जो किसानों की बात करने के लिए जयंत चौधरी थे, उनने भी पाला बदल लिया, वो भी अब समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से दूर चले गए, तो उसका भी कोई असर है? ना जी, उसका ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो बस थे तो लोग बीजेपी के ही, लेकिन जो बीजेपी ने जो चुनाव में कैंडिडेट चेंज करे ना, छोड़ दिए ठाकुर, छोड़ दिए, ये घना विरोध है। घना विरोध इसी बात का है, ठाकुर को किसी को भी टिकट नहीं है। कर दिया ठाकुरवाद जो था ना, जो वो खत्म कर दिया बिल्कुल। इस वजह से लोग खपा हैं बालियान जी थे। अगर जाट ये कहें हमारा जाटवाद खत्म कर दिया, आप कह रहे हो ठाकुर गलत कह रहे जी, वे जाट तो कोई टिकट दिया बताओ, तीसरी बार टिकट मिल चुका बालियान जी को बताओ। चुनाव के समय अभी तो झांक रहे आके वोट के लिए तो आ रहे, फोर्स लेकर आ रहे गाँव में बताओ। यहाँ कुछ डकैती लेके फोर्स 20 गाड़ी 50 गाड़ी पुलिस वालों की, आतंकवादी थोड़ी थे बताओ। 10,000 पुलिस वाले थे और बताओ उनके साथ में चले गाँव में, इतनी थोड़ा वो था। थोड़ी यहाँ खड़ा हुआ है, ये बताओ किसी की कोई सुनवाई क्यों ना डर है यहाँ पे? क्या मारपीट? डर था क्या नहीं, डर हो रहा। मारपीट कर देते हैं? अजी किसी ने कर दी मारपीट, यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा जी, लेकिन चप्पे पुलिस थी। फुर्सत ना होते हैं खेत में से भी आने की, मारपीट कोई नहीं करता। हाँ जी, राजनाथ सिंह आए थे 2013 में, 4 पुलिस वाले थे उनके साथ, यहीं इसी मंदिर में थे। स्कूल पे उतरा था। अब कुल मिला के जी बालियान 2-4 चंद जुगलों के वे हैं खेड़ा के जी, वही वोट का डिब्बा भर देंगे जी। आम जनता को कभी सोचते हो, उन 2-4 आम जुगलों से ही अपना डिब्बा भरा लेंगे, 8 बजे हरा देंगे जी। 8 बजे जनता पूरे ये खड़े ना, ये आरएसएस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। RSS से आप आरएसएस में खंड संपर्क प्रमुख हूँ जी मैं। ये विरोध कर रहे हैं। तो आपने भी झंडा उखाड़ रखा है। आगे फाड़ दीजिए। इनसे बात कर लो। समाज के साथ हैं आप? समाज के साथ हो जी। हाँ मजबूरी है, क्या करें? हाँ जी, गाँव वाले रहने नहीं रहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है जी। देखो सर्वोपरि समाज है मेरे लिए, जहाँ मेरा समाज जाकर मैं वहाँ हूँ। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन पब्लिक के साथ, पब्लिक अपने समाज के साथ हूँ जी। इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं। पिछले 10 साल से 2-4 साल को यहाँ पे गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम भी बंद हो गया था, यही करवाना इन्होंने दोबारा शुरू करवाया। तो ये जब गुरु दक्षिणा मिल गई आप, यो दक्षिणा आज दे दिया हमें, यो दे दिया। अब इनके जैसों का सम्मान नहीं हो रहा आरएसएस में, तो बताओ क्या करें? हम तो इनके पीछे हैं जो करते हैं। पूरे गांव में ही इसी तरीके का माहौल? हाँ, कहीं भी जाके इधर भी 2-4 लोग खड़े हुए, इनसे भी बात कर लें। ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो माहौल ही अलग है। हाँ जी, तो बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों? बस बीजेपी ने यहाँ काम नहीं करवाया, ठाकुरों का सत्यानाश कर दिया। और बताओ क्या करना चाहिए? अच्छा, ये एक और मुद्दा लेके आए हैं कि साहब वो भर्ती में बड़ा घोटाला। हाँ जी, बहुत होया, बच्चे परेशान हैं। जब ही से इसका विरोध हो रहा, वो काले झंडे दिखाए थे, वो जब भी दिखाए थे जब वहाँ भर्ती हुई थी मुजफ्फरनगर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी यहाँ पे पास में ही आपके यहाँ सलावा में वो विश्वविद्यालय भी बन रहा है खेल का, तो करवाया तो पार्टी नहीं है? नहीं, पार्टी ने तो करवाया, मान गए हम इस बात को, पर इससे आम जनता को इस विश्वविद्यालय से क्या फायदा? बताओ, यहाँ तो ये कि कोई जा रहा है खेलन? बताओ। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे संजीव बालियान आके पैर पकड़ लेंगे और ना जी, ना, ऐसा नहीं। हमें सुनो, गौशाला बना रखी है योगी मोदी जी ने बहुत। गांव के बने 1000 के गांव, जहाँ 10 जौन सी नहीं लिख उसे बेच लें। कौन कारोबार हो रही बताओ? यहाँ पे ऐसा चल रहा है? ऐसे चल रहा बहुत गौशाला में, जो भूखी मर रही गाँव से तो बैठे, जो एक बार कट जनी बस एक बार का में तो कलेश कटे। हमारे गांव में अस्पताल है आदमियों का, 2 या 3 घंटे डॉक्टर आता है, बाकी गायब। यहाँ हमारे बड़ी बुरी स्थिति है। हाँ, स्थिति में यही दिखावा खड़ी हुई तो मैं चलो जंगलों में गाय और बाजार, जो लोग जंगल को जाते भी डरे, ऐसे भी हो रहे बाजार। स्थितियाँ गड़बड़ है, घड़ी गड़बड़ है। और आज तक कोई बालियान आकर या वो आकर न देखता है न कोई सुनता है। अच्छा, ये जो यहाँ चल रहा है, जो माहौल बना है संजीव बालियान के खिलाफ, खबर तो होगी उन्हें? अब वो खबर नहीं लगी होगी अब तक, इतना समय हो लिया, खबर नहीं लगी होगी। जब तुम कहीं जाओगे तुम्हारा पता नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जब तुम कहीं जाने के नहीं तो तुम्हारा पता मनाने नहीं आए आप लोग? आज तक यहाँ शिकल भी नहीं दिखाना आया था। अब दुनिया भर की फोर्स लेकर राजनाथ इतना बड़ा वो है, उससे वो तो ना फोर्स लेकर आया, यही मंदिर में डायरेक्ट आया था। उसका लड़का पंकज आया, वो भी डायरेक्ट आया।
ये यहाँ में फोर्स दिखाना आया या भाईचारा निभाना आया? माहौल खतरनाक है। खतरनाक रहेगा है। तुम्हें? हाँ जी, पब्लिक को, जनता को इतनी फोर्स का क्या काम था बताओ आप? राजनाथ जी आए थे इस मंदिर पे, वे भी नहीं आए थे इतनी फोर्स के साथ, तो अब लगा लो आप अंदाजा। पहुंचा रहे हो ऊपर? हाँ जी बिल्कुल पहुंचा रहे। पहुंचा दिया? हाँ जी बिल्कुल पहुंचा रहे। जहाँ पे आपका हाई कमान है जी 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 जी। कुछ रिएक्शन उधर से? अभी कुछ नहीं जी, रिएक्शन आया उधर से। है उम्मीद कुछ? अब क्या होता है, अब तो टिकट सब कुछ काम हो लिया जी। तो हो गया, लेकिन मालूम पड़ा राजनाथ सिंह यहाँ पे आ जाएं, आप सब लोगों को मना ले तो? नहीं जी, अब तो समय निकल गया जी। ठाकुरवाद खत्म हो चुका बिल्कुल, अब क्या हली कट गया, अब तो ठाकुरवाद तो खत्म हो गया। अब तो जाटों को और उन्हें बना दो जी, राजनाथ जी कह तो सकते इस बात सारा की। पद उन्हें दे दो जी। ये बात रख सकते राजनाथ जी। डेली एक नई चर्चा चलती है। अभी एक नया वो चल रहा है कि योगी जी को भी इनकी हटाने की इच्छा है लोकसभा चुनाव के बाद। हाँ जी, तो लोगों के मन में ये भी आक्रोश है। और हमारा एक मान लिया और तो किसी को टिकट दिया ही नहीं, अगर हमारा एक मुख्यमंत्री बैठा है तो उसको भी इनकी हटाने की प्लानिंग चल रही है। तो भगवा पहने हुए हैं, साधु आदमी है वो। हाँ, तो साधु आदमी है तो फिर जात बिरादरी से तो अलग है। एक मिनट, राजनीति में खुद तो आए नहीं वे, उनको लिया गया ना। अगर वे भगवा थे तो उनको क्यों राजनीति में लिया गया? उनको अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, पूजा पाठ करने देते। अगर आज वे राजनीति में आ गए हैं तो किसी न किसी कहाँ से खबर मिली तो वो जुड़े होंगे। जो आप बता रहे हो नई बात, मैं उसी वीडियो को भी दिखाता आपको, मेरे पे वीडियो थी बहुत देर से, मैं उसे ढूंढ रहा था, आपको दिखाता उस वीडियो को। हाँ, मैं उस वीडियो को आपको दिखाता। जो ये चर्चा चल रही है, बहुत बड़ा पत्रकार है जिसका वीडियो मेरे पास हो। और उस वीडियो को सारे गांव में फैल रहा है। अमीश देवगन को सुनना, जो पक्का लीडर है पत्रकारों का। अब आपकी बातचीत होगी, हम भी जब मुँह से काटे हैं ना, कैच करते हैं उस बात को। अब कैसे तैयारी वगैरह कर रहे हैं लड़के लोग इधर? तैयारी तो जी कोई नहीं कर रहा अब, क्योंकि पता सबको धांधलेबाजी चले भर्ती में। अब कोई तैयारी? जो लड़का ग्रेजुएट है वो भी घर बैठा, जो तैयारी ला के, जो भर्ती ला के वो भी घर बैठा, तो क्या फायदा तैयारी करके जी। जो बच्चे थे सेना की तैयारी करते थे, उनका उत्साह खत्म हो गया, क्योंकि जब से ये अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं, अग्निवीर स्कीम की वजह से जनता का उत्साह, जो बच्चे तैयारी करते तो उत्साह खत्म हो गया। आज वे पुलिस की तैयारी करते हैं या ये सोचते हैं मुझे कहीं फैक्ट्री में बीटेक करके, पॉलिटेक्निक करके नौकरी मिले। अग्निवीर का क्या मकसद है? मैं फौज के अंदर 30 साल नौकरी करता हूँ, सूबेदार से रिटायर हूँ। जो मेरा लगाव उस यूनिट से, उन लोगों से था, क्या 4 साल में ये बच्चे उनसे लगाव कर लेंगे? तो मैंने वो समय विरोध करते हो अग्निवीर का, मैं पक्का विरोधी हूँ। हाँ? आप एक बात बताओ, 4 साल में बच्चा क्या सीख पाएगा और कौन सी वो लड़ाई लड़ेगा? 4 साल में तो ठीक से उसे हथियारों की ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, और उस बच्चे को घर भेज दिया जाएगा। फिर वो बच्चा यहाँ मारा उसकी कोई शादी भी नहीं करने को तैयार होगा। पहले कम से कम जो फौज में चलेगा उसकी गारंटी तो थी कि फौज में रहेगा, इसको पेंशन मिलेगी, इसको फंड मिलेगा। आज उसकी कोई शादी के लिए भी तैयार होगा। गंभीर समस्याएं हैं। ये जो इलाका है, ये मेरठ के सरधना विधानसभा का इलाका है, और यहाँ पर सत्ता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, खास करके जो मौजूदा सांसद हैं और तीसरी बार लोकसभा में टिकट उनको दिया है बीजेपी ने, उन्होंने जिस तरीके से इलाके के लोगों की अनदेखी की है, उससे लोग बेहद नाराज़ हैं। और उनके अपने अपने तर्क भी हैं उनकी नाराज़गी आखिर किस वजह से है। उनको रोज़गार में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको विकास के जो एक पहिया घूम रहा था उससे अलग रखा गया, विकास की दौड़ से अलग रखा गया। इसके अलावा उनको जो हक मिलने थे वो भी नहीं मिले। ये नाराज़गी इस लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, खेड़ा गांव, मुजफ्फरनगर।